हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो इंडक्शन रिपेयर करने वाला हूँ वो है बजाज आईसी का। मॉडल नंबर है IC/6। ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें एक एरर कोड शो कर रहा है जिसको हम लोगों को ठीक करना है। ठीक है। तो जैसे मैं सीरीज लाइन में देता हूँ तो यहाँ पर लाइन आता है। उसके बाद ऑन दे के कोई भी फंक्शन देने से आपका E4 एरर शो कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों पहले देखिए, एक सादा की E1 आके फिर E4 शो कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का पहले क्वेश्चन आएगा कि इसमें E1 आ रहा है फिर E4 आ रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, बजाज प्रेस्टीज हर एक मॉडल में क्या होता है, जब आपका इंडक्शन में E1 नहीं आएगा तब तक आपका मीटर को सेंस नहीं करेगा। ठीक है। किसी किसी मॉडल में, ज़्यादातर मॉडल में E0 आता है तभी आपका इंडक्शन बर्तन को सेंस करता है, गर्म होता है। ठीक है। तो इस मॉडल में E1 आएगा तभी आपका मेटल को सेंस करेगा। इसमें क्यों E4 आ रहा है वो इस वीडियो में दिखाने वाला हो, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना। और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। और बिल वाला आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो में डालता रहूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों ये हो गया हमारा मेन पीसीबी। तो E4 एरर क्यों आता है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइन एंड फेस एंड न्यूट्रल यहाँ पर जा रहा है, जाके दो डायोड होके हमारा डीसी बन रहा है। ठीक है। ठीक उसी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डायोड है, दो डायोड है, ये हमारा दो डायोड है। ये दो डायोड जाके सिंगल डायोड होके एक डीसी करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये है हमारा प्योर डीसी। लेकिन ये जो डायोड है यहाँ पर जो शॉर्ट होता है वहाँ पर हम लोग को प्योर डीसी नहीं मिलता है। ठीक है। वहाँ पर हाफ डीसी मिलता है। तो आपको वो जो हाफ डीसी है उसके भी पॉइंट से आपको एक और डायोड दिखेगा। ठीक है। ये जो डायोड है, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर दो रेजिस्टेंस आपको दिखा हुआ मिलेगा, जो हाई जो आपका हाई वैल्यू और लो वैल्यू के लिए लगा हुआ रहता है। ठीक है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए ये रेजिस्टेंस आपका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए दो ठो करके लगा रहता है। ठीक है। यही आपका आईसी में जाता है। अब अगर आप इस रेजिस्टेंस के ट्रैक को चेक करोगे तो हम आईसी के किसी दो पिन में जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों E4 का जो एरर है वो हमारे इस पीसीबी का हाई वोल्टेज का एरर शो कर रहा है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो हाई वोल्टेज है वो एरर शो करता है। तो हमारा ये जो चार रेजिस्टेंस है और ये डायोड है, इसको पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है। कोई ना कोई कंपोनेंट हमारा खराब हुआ है, इसलिए E4 एरर शो कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को आपको रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस चेक में। ये हमारा 330 करके रेजिस्टेंस है, तो हमको रखना पड़ेगा 2000 में, क्योंकि यहाँ पर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यूज़ होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है। 152, 147, 386, ये जो रेजिस्टेंस है आप लोगों को खोल के चेक करना है। और एक तरीका है, आप अगर लाइन दे के आप यहाँ वोल्टेज नापोगे तब भी आप चेक कर पाओगे कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा खराब हुआ है। ठीक है। तो जो नया भाई है, जो नया काम कर रहा है, वो लाइन में देके मत चेक कीजिए। ये रेजिस्टेंस आपको खोल के
चेक कीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है। ये चारों रेजिस्टेंस का ही फंडा है यहाँ पर, और कोई फंडा नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ओपन बता रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ओपन बता रहा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके रखना है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ जो एकदम शॉर्ट में बनाता हूँ मैं, जो ही फॉल्ट होता है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहले इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास 330 के का रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए 270 और 100 के का रेजिस्टेंस देके 370 का मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लिया हूँ, ठीक है। तीन सौ सत्तर का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर माउंट कर दूंगा। तो मैंने रेजिस्टेंस को यहाँ पर माउंट कर दिया हूँ। अब देखता हूँ कि मेरा E4 एरर का जो फॉल्ट था वो शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से हम लोग देखेंगे कोई कंपोनेंट खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैं सीरीज लाइन में देकर चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो इंडक्शन है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं ऐसे ऑन करता हूँ और ऑप्शन देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे E1 का जो सिंबल है वो आ गया। अब हमारा मीटर भी सेंस करेगा और हमारा इंडक्शन भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में जाना सकते हैं कि आपका इंडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।